हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं वेट गेन के लिए। समझ लीजिए मैं भी जैसे वो अभी वेट गेन कर रहा हूँ, तो वैसे ही लोगों का सवाल आया है कि सर आपने तो बहुत सारी वीडियो बना दिया वेट लॉस के लिए या फिर फैट लॉस के लिए, तो फिर थोड़ी सी एक दो वीडियो आप वेट गेन करने के लिए बना दो या फिर साइज़ गेन करने के लिए बना दो। तो तो आप समझ लीजिए जो भी मैंने आपको कटिंग के लिए बताया था उसी के हिसाब से आपको मैं बस समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखो सब कुछ सबको सब बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते उन चीज़ों को ना, जिस वजह से हम फंस जाते हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, तो देखो समझ लीजिए अगर आपका वेट गेन का प्लान है तो आप देख लीजिए कि आपका सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जो भी आप लाइफस्टाइल है आपका, और जो भी आपका फूड प्लान है, जो भी आपका ट्रेनिंग प्लान है, वो सब आपको आपकी गोल को अचीव करने के लिए मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। फॉर फॉर एग्जांपल अगर आप, क्योंकि नॉर्मली जिसको वेट गेन करना है या फिर साइज़ गेन करना है उसको ध्यान रखना है कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा आप ट्रेनिंग तो नहीं करते। मतलब कि आपका जो ट्रेनिंग है, समझ लीजिए 1 घंटे की ट्रेनिंग है। 1 घंटे की ट्रेनिंग मतलब इन द सेंस हो गया 1 घंटे की कार्डियो एक्टिविटीज़ नहीं है जो कि आपको अगर वेट गेन करना चाहते हो तो। जो भी आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कहीं 1 घंटे में आप इतना तो कैलोरी नहीं बर्न कर जितना आपको ज़रूरत नहीं है। इतना तो नहीं ट्रेनिंग करो जितना आपको ज़रूरत नहीं है। देखो नॉर्मली मैं उनको बताता हूँ जिसको वेट गेन करना हो या फिर मसल मास गेन करना हो, तो उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर हफ्ते में 4 से 5 दिन भी आओगे ना तो आपके लिए बहुत है, और आप 1 घंटे का ट्रेनिंग 1 दिन में भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो और अगर आप समझ लीजिए जैसे आपका लाइफस्टाइल है, तो ध्यान रखा करो जो फालतू की एक्टिविटीज़ है आपको थोड़ा सा उसको अवॉइड किया करो। और देखो जो जो एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड है, जो एक्टिविटीज़ आपको ज़रूरी है वो तो करोगे ही करोगे, ठीक है। लेकिन जो फालतू की एक्टिविटीज़ जो आपको नहीं चाहिए, जो करना भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ना करो तो बेटर रहेगा। और जो आपका न्यूट्रिशन प्लान है आपको ध्यान रखना है, भले ही आपका गेनिंग हो भले ही आपका श्रेडिंग हो, जो आपको पर डे के हिसाब से प्रोटीन चाहिए आपकी वेट के हिसाब से, वो आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ठीक है। और ध्यान रखा करो कि जो भी आपका कार्ब्स इनटेक है वो भी आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको गेन करना है तो आपको थोड़ी सी कैलोरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा इन द सेंस ये नहीं कि आपको एक मील में सब कुछ ले लिया और बाकी जो मील है उसमें जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, वो उसमें आपका है नहीं। मतलब कि बैलेंस इन द सेंस हो गया, उस पे समझ लीजिए आपका जो कार्ब्स हो गया, फैट और आपका प्रोटीन, ये समझ लीजिए आपका मैक्रोज हो गए, जो आपके माइक्रोज है जो कि मल्टीविटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपने मैक्रोज अच्छे ले रहे हो लेकिन आपका माइक्रोज आपका अच्छा नहीं है, तो आगे जाके कभी कभी कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए मल्टीविटामिन भी ज़रूरी है और आपका जो सॉलिड फूड्स है वो भी ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन है कि ये ले रहा है तो ये गोलियां खा के या टैबलेट खा के या फिर कैप्सूल खा के बॉडी बनाता है। लेकिन उनको ये समझाना ज़रूरी है कि देखो जो भी बंदा है जिसको नॉर्मल एक्टिविटीज़ है 8 घंटे की, जो समझ ले घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, जो उसका जो एक्टिविटीज़ है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हार्ड वर्क करता है तो उसको उसके हिसाब से उसको बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो इसी वजह से आपको अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अगर अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हो, तो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, सॉरी एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स मिनरल्स की आपको ज़रूरत है ही है, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग बोलते हैं सर जवानी में तो अच्छा हुआ, बुढ़ापे में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा अगर आपने इस तरह से किया तो वजह यही है क्योंकि जिस टाइम पे आपको हर चीज़ लेना चाहिए था आपने उसको लिया नहीं, जिस वजह से आपको अभी जाके दिक्कत कर रहा है या फिर दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो टाइम के हर समय जो भी जिस टाइम पे जो ज़रूरत है आपको लेना चाहिए कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन का। आपको पर डे हो या पर वीक हो उसके हिसाब से आपको बॉडी में स्टोर करना सीखो। और आपको ज़रूरत नहीं है आपको पूरी तरह से 7 के सातों दिन आपको ट्रेनिंग करना, अगर आपको वेट बढ़ाना है या फिर मसल मास बढ़ाना है। आप लोग बोलते हैं सर कि अगर मुझे वेट बढ़ाना है तो मुझे किस तरह से ट्रेनिंग रखना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हो या फिर मसल मास बढ़ाना चाहते हो, आप पर डे एक बॉडी पार्ट रखो। अगर फिर पूछते हैं सर कितने एक्सरसाइज कर ले तो बहुत है, मतलब आप अगर चाहते हो 4 एक्सरसाइज या फिर 5 एक्सरसाइज पर बॉडी पार्ट बहुत है।
अगर आप समझ लीजिए किसी को अगर कोई बोलता है कि सर अगर मैं 4 दिन अगर मैं आऊँ, तो मैं उसी के हिसाब से मैं किस तरह से अपना ट्रेनिंग प्लान रखूँ ताकि मेरा सारे बॉडी पार्ट कवर हो जाए और मैं बाकी 3 दिन में आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। देखो, अगर आप इस तरह से सवाल करते हो तो थोड़ा-सा डिटेल्स में जाने के लिए मैं बोलता हूँ। एक दिन आप रख सकते हो चेस्ट और ट्राइसेप्स, नेक्स्ट डे आप हो सकता है बैक और बाइसेप्स, उसके बाद आप लेग्स करो, नेक्स्ट डे आपका रहेगा शोल्डर, नहीं तो फिर एक दिन आपका ऐसा कर सकते हो चेस्ट और ट्राइसेप्स, फिर एक दिन आपका ऑफ रहेगा, नेक्स्ट डे आपका रहेगा बैक और बाइसेप्स, फिर उसके बाद आप ऑफ ले सकते हो, फिर उसके बाद आप कर सकते हो लेग्स या फिर शोल्डर, फिर अगले दिन आपको रेस्ट ले सकते हो, फिर एक दिन आपका शोल्डर अलग से कर सकते हो। नहीं तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि एक दिन पूरा पुशिंग मूवमेंट करो, अगले दिन पूरा पुलिंग मूवमेंट करो, फिर एक दिन आपका रहेगा लेग्स, फिर एक दिन गैप देके आप आर्म्स को अलग से ट्रेनिंग कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो ये वेरिएशन बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आप सीरियस हो और ट्रेनर आपको अच्छे से गाइड करेगा। अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर ट्रेनर की बात नहीं मानोगे, ट्रेनर भी अपना फालतू की एफर्ट नहीं देगा, आप कुछ भी कर लो। वो कहते हैं कि मतलब जब तक एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ तो मतलब खाना नहीं खिलाती या फिर दूध नहीं पिलाती। तो फिर वैसी ही बात होगी, अगर आप एफर्ट नहीं शो करोगे, आप अगर इंटरेस्ट नहीं शो करोगे, ट्रेनर भी इतना शो नहीं गाइड नहीं करेगा जितना आपको, अगर आप गोल के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया है, आपका न्यूट्रिशन से लेके, आपका लाइफस्टाइल से लेके और आपका ट्रेनिंग को लेके, आपका गोल जो है आपका वेट गेन का, उसी के हिसाब से आपको किस तरह से फॉलो करना है। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। फिर मिलते हैं कुछ और नए टिप्स के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।